हेलो गाइस, वीडियो अब नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया वीडियो हम बताएं जा रहे हैं जय मसीह की जय। सुबह सुबह ये प्रार्थना आपके द्वारा लिखा गया, ध्यान सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती 1:43 में लिखा है, तब उसने आकर उन्हें फिर सोच पाया क्योंकि उनकी आँखें नींद से भर गई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोला जो आपकी आँखें थे ना नींद से भर गई थी। 44 में बोल रहा है, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। हालेलुया। बोल रहा प्रभु यीशु मसीह जो बोल कर गया था वो तीसरी बार प्रार्थना करके चले गया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 45 में लिखा गया है, हालेलुया। तब उसने चेलों को पास आकर उन्हें से कहा, अब साथ रहे और विश्वास करो, देखो घड़ी आ पहुँचे हैं और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ कर जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के जाता है। पॉइंट 46 में लिखा गया, उठो चलो देखो मेरा पकड़वाने वाले निकट आ पहुँचे हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह था ना वो निकट आने लगा, सामने आने लगा है। पॉइंट नंबर 48 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। उसने पकड़कर वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिस को मैं चूम लूँ वहाँ ही उस पकड़ लेना है। हालेलुया। जिसको मैं चूम लूँ ये पकड़ लेना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 47 में वह एक कहा ही है था कि देखो युवक जो बाहर से में एक था आया और उसके साथ माइक और लोगों के पुकारने की ओर से बड़ी बड़ी तलवार के लकड़ी की लाई थी। हालेलुया। जो बड़ी बड़ी तलवार था ना उसके पास लाई थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताने जा रहे हैं 49 का, मत्ती 1 का 7:26 को 7:26 का 49 में बताए जा रहे हैं। 49 में और प्रार्थना यीशु के पास आकर कहा, है रब्बा नमस्कार, मैं उसके को बहुत चूमूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारा प्यार करते हैं। हालेलुया। पॉइंट 50 में लिखा गया है, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए आए तू है उस कर लो। तब उन्हें पास आकर यीशु का हाथ डाले और उसने पकड़ कर ले गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला कि आप कहाँ पर थे, अब कैसे हो गया, तो वचन बोलते हैं। पॉइंट 52 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, अपने तलवार कठिन से रख लो, क्योंकि जो तलवार चलते हैं वे सब तलवार से नाश किया जाएगा। हालेलुया। जो तलवार चलते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो सब नाश हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन पवित्र माना जाएगा। हालेलुया। पॉइंट 53 में लिखा गया है, क्या तू ना समझ कि है मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह सर्वदित की बाहर पलटने से अधिक मेरे पास उपलब्ध कर देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि आपको यीशु मसीह का प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है। पॉइंट नंबर 54 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। परंतु पवित्र शास्त्र की वो बात की है ऐसा कि होना आवश्यकता है क्योंकि पूरी होगी। हालेलुया। जो आपको वो सपना है वो पूरी हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि आप पढ़ना चाहिए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 55 में लिखा गया, उस घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्योंकि तू तलवार और लाठियों के लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकल हो मैं रहा दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। हालेलुया। तुमने हमको नहीं पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, प्रभु हमको नहीं पकड़ा। हालेलुया। पॉइंट 53 में लिखा गया है, क्योंकि तू नहीं समझते कि मैं अपने पिता से विनती करूं सकता हूं और वह स्वर्ग की ओर बाहर पलटने से अधिक मेरे पास अभी स्थित होकर देखता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि आप सामने हो वहीं दूर हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 56 में लिखा गया, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्य के वचन के पूरे हो। तब सब चले उस छोड़कर भाग गए। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, परंतु सब इसलिए भाग गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको कोई पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 57 में लिखा गया है, ध्यान सुनिए। हालेलुया। और यीशु के पकड़ने वाले उसको फाइव नाम माइनेज के पास ले गए, जहाँ स्त्री और एकत्रित हुआ था, स्त्री सब एकजुट हुआ था। ठीक है, हालेलुया। पॉइंट नंबर 58 में लिखा गया है, और पतरस दूसरे से उससे पीछे पीछे महाराजों के अंग तब वो गया और भीतर जाकर अंत देखने के प्यास के साथ बैठ गए। हालेलुया। फिर यीशु मसीह बोल रहा है कि अब जाकर वहाँ पर बैठ गया था, वचन में बोलता है। हालेलुया। सुबह सुबह प्रार्थना रहीन बंद होते हैं। चलो बताते हैं 59 नंबर क्या बोलता है, सही में सुनिएगा। नहीं, 59 नंबर, महाराज और यीशु सारे महासभ यीशु के मारने डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बोल रहा है, जो राजा था ना, बंदी बनाया था ना, प्रभु यीशु मसीह का जो झूठे बात थे ना, को वो खोज रहा था झूठे गवाही। ठीक है, झूठे गवाही जो देगा प्रभु यीशु मसीह को, इस वीडियो में बताया जा रहा है। 60 में सुनेगा। परंतु बहुत से झूठे गवाही के आने पर भी ना पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गवाही था वो बहुत सारा नहीं आया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही था वो नहीं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 67 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। 67 में लिखा गया है, 67 में, तब उसने उससे मुंह पर थूक और उसे घेरू मार और ने पकड़ मार के कहा। हालेलुया। बोला कि तब उन्हें उसने के मुंह पर थूक और उस घेरू मारने और किथमे मार से कहा। वो उसका मुंह में थूक दिया था। ठीक है, हालेलुया। फिर 68 में लिखा गया, हे मसीह हमसे बातचीत करे, कहा कि किसने मुझे मारा है। हालेलुया। बोला मुझे किसने मारा है। हालेलुया। 59 नंबर बताया गया है, और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लेठी ने उसने पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीत के साथ था। हालेलुया। जो सैनिक था ना, वो आ गया था उसका घर, बोल रहा अभी यीशु के साथ था। आगे में बताया जा रहे हैं, सुनिएगा। 70 में लिखा गया, उसने सब के समान यह कहा कर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता हूँ क्या कहा रहा है। हालेलुया। बोले हम नहीं जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 70 में लिखा गया, उसने से सबसे सामने यह कहा कर इनकार किया कि वह जानता है कि तू कहाँ पर है। हालेलुया। अब तू कहाँ पर है। पॉइंट नंबर 71 में लिखा गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब वह बाहर टेबल में चला गया तो दूसरे ने उसे देखकर उसने से जो वहाँ था कहा, यह भी तो यीशु नागरिक के साथ है। हालेलुया। बोला यह तो यीशु नागरिक के साथ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 73 में 73 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट नंबर 72 में लिखा गया है, धन्यवाद यीशु। उसने शपथ खाकर किया, फिर इनकार किया कि मैं उस मानुष को नहीं जानता। हालेलुया। वो शपथ खा के बोलते हम नहीं जानते इसको। पॉइंट नंबर 73 में थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उसने पतरस के पास आकर उसने कहा सचमुच तू भी उनसे एक ही, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोज देते हैं। हालेलुया। तेरी बोली तेरे भेद खोज देता है। हालेलुया। पर उसमें से वचन बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 74 में लिखा गया। हालेलुया। तब वह चिकाकर देने और शपथ खाने लगे कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, जाकर जानते हूँ और तुम्हारे मार्ग में कौन बगे। हालेलुया। बोला कि परमेश्वर मसीह का आपके द्वारा जो बोले गए हैं हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 75 में लिखा गया है, तब पतरस को यीशु की कहा हुई बात समझ आई कि मुझे के मार्ग देने से पहले तू 3 बार मेरे इनकार करो। और वह बाहर जाकर टूट
कर रोने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप बोल दो 3 बार, हम नहीं कहते। टूट टूट के रो रहा था, ठीक है। उसके साथी था ना यीशु मसीह का, वो रो रहा था पूरा टूट टूट के, ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आप सबको बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आपको सुनकर अच्छा लगा, ध्यान सुनिएगा। भजन संहिता 9 का 19 में लिखा है, उठो हे परमेश्वर, मनुष्य प्रभाव न होने पाए, जातियों का नए दीव समूह किया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बोल रहा है कि आप जाति बदलने नहीं आया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि आप स्वीकार कीजिए, वचन को पढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वही वचन आपको बताने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, उनको भी भय दिल जातियों अपने के मनुष्य में मंत्र की होने जाने। हालेलुया। और अपने जाति के समान होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 9 का 1 में लिखा है, मैं तेरे कारण अतीत और फरीद हो जाऊं, पत्र के न के तेरे नाम का भजन गाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भजन आप गाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आपके द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। भजन संहिता 8 का 9 में लिखा है, हे वह है हमारे प्रभु, तेरे नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्राप्त हो। हालेलुया। पूरा कि हे प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाएगा पूरा दुनिया में। हालेलुया। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके। धन्यवाद यीशु। सुबह सुबह भाइयों बहनों। हालेलुया। 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 जय हिंद। बांधने मातरम। चलिए अगला वीडियो पर हम मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए हम बनाते हैं। और एक वचन हम लास्ट को बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। भजन संहिता 6 का 10 में लिखा है, मेरे सब शत्रु इलाज होने और बारिश घरेलू के लौटने जाए और एक दूसरे इलाज करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा कि आप जाकर इलाज करिए, प्रभु यीशु का वचन। हालेलुया। पतरस 3 का 13 में लिखा है, और यदि तुम भले करने में उचित रहे तो तुम्हारे बुराई करने वाले फिर न कौन है। हालेलुया। तुम्हारे बुराई करने वाले कौन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि आप बुराई करते हैं तो किसी और की मत कीजिए, ठीक है। कोई 14 में लिखा गया, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उसने के डालने से मत डरो और ना घरवा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आप किसी मत करिए, ठीक है। 15 में लिखा गया, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन के में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सभी तैयार रहे, पर निर्दय और भाव के साथ बोले। हालेलुया। जो आपसे वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह का वचन, आपको ध्यान पूर्ण से आपको बोलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वचन आप पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन। पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया, ध्यान सुनिएगा, और विशेष शब्द रखें, इसलिए कि जिस बातें के विषय में तुम्हारे बदली होती है उस विषय में ये जो तुम्हारे मसीह अच्छे चमत्कार का अपमान करना है इलाज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा कि आपको किसी बात को अपराध होता है कि आप सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताने जा रहे हैं। हालेलुया। पतरस 1 का 21 में लिखा है, और तुम इसलिए बुराई भी गए हो क्योंकि मसीह की भी तुम्हारे लिए देखो उठाकर तुम्हें एक आदर दे गया है कि तू भी उनके चिन्ह पर चलो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बोलता है कि आप अपना
मार्ग में चलिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह का ये वचन आपके लिए। धन्यवाद यीशु बोलते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 22 में लिखा है, ना तो उनने पापी किया और ना तो उसके मुंह से छल की बात की निकलाई। हालेलुया। परमेश्वर मसीह का वचन बोला था, आप किसी मुंह से छल के बात मत निकलाई, क्योंकि परमेश्वर मसीह का वचन ये कहता है कि आपको बहुत सारा निंदा होना चाहिए। ठीक है। हालेलुया। पॉइंट नंबर पतरस 1:2 में लिखा है 3 में। हालेलुया। नए जन्म हुए बच्चों के नए निर्वाण उत्तम दूध के पिलाने से। हालेलुया। अगले वीडियो हम बताने जा रहे थे, आप लोग सुने हैं कि नहीं। ये बोलता है परमेश्वर मसीह आपको नए जीवन के लिए। धन्यवाद यीशु के लिए। आपको पवित्र आत्मा के इलाज करना चाहिए, क्योंकि संडे में आपको चर्च जरूर जाना चाहिए। हालेलुया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जय मसीह जरूर लिखना।